तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। और ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत खास और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब एनडीए की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी को कैसे अपने जहन से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने का सपना लेकर के हर साल लाखों लाख बच्चे अप्रैल और सितंबर 2 महीने में जो है इन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और ऑब्वियसली अपना भाग्य आजमाते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं अपने आप को नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुँचाने के लिए। ऑब्वियसली जब इस फॉर्म को अप्लाई करने की बात है तो बड़ी लंबी जो है नंबर ऑफ लिस्ट होती है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हम अगर देखते हैं तो 5 to 6 लाख कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और इस फॉर्म को फिल करते हैं कहीं ना कहीं, जिसमें 15.5 साल से लेकर के बच्चों की 18.5 साल तक की एलिजिबिलिटी होती है। तो जितने भी बच्चे 15.5 साल क्रॉस कर रहे होते हैं डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, वो सारे के सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स बढ़ चढ़ के वो एलिजिबल भी होते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई भी करते हैं। एनडीए का फॉर्म फिल करते समय एक बड़ी अच्छी बात ऐड की जाती है कि 12th पास होने के साथ साथ आपका 12th अपीयरिंग भी होना ज़रूरी है। बट जहाँ तक ये बात क्लैरिटी के साथ कही जाती है तो यही बड़ी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि मेरे जितने भी 10th के बाद के बच्चे हैं, मतलब 10th एग्ज़ाम देने के बाद, मैं जानता हूँ देश के अंदर एनडीए को लेकर एक अलग पैशन है। और मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम जो हमारा चलता है 10th के बाद 2 साल का, 11th के बाद 1 ईयर का, ये स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन ही किया गया। देश के हज़ारों जो है यंगस्टर्स इस प्रोग्राम का हिस्सा हमारे बनते हैं और उनमें हमेशा एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि सर क्या मैं 11th में रहते ही एनडीए का फॉर्म फिल कर दूं, क्योंकि जैसा आपको जानकारी है कि दिसंबर में ये फॉर्म आपका घोषित हो जाता है जब आप 11th स्टैंडर्ड में रहते हैं। तो अब 11th का एग्जाम आपको फरवरी मार्च में देना होता है। तो बच्चे ये चाहते हैं कि जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट आ रहा है सर, क्या इसमें भी हम अपीयर हो सकते हैं। और ये प्रश्न लाजमी भी है और आपको ये प्रश्न पूछना भी चाहिए। बट उस चक्कर में बच्चे बहुत सारे फॉर्म अप्लाई भी कर देते हैं, बट टेक्निकली ये सही नहीं है। अपीयरिंग का मतलब ये होता है बेटा कि 11th का एग्ज़ाम आपने दे दिया हो और 11th का एग्ज़ाम देने के बाद आप 12th में चले गए तो उसको अपीयरिंग कहते हैं। तो लाजमी सी बात है कि आप फरवरी से पहले तो 11th का एग्ज़ाम नहीं ही देंगे, आप फरवरी में एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं बच्चे 11th का, तो लाजमी सी बात है कि जनवरी तक तो फॉर्म क्लोज हो जाता है। तो आप एलिजिबल कैसे हुए? तो आज से एक कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली आपको क्लियर कर लेना है बच्चा कि 11th एग्ज़ाम डन करने के बाद ही आप एलिजिबल हो पाते हैं। दैट मीन जो आपका नेक्स्ट सितंबर अटेम्प्ट होता है बच्चा, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है। तो ये बात आपको खासा ख्याल रखना है बेटा। और मुझे लगता है ये समय मिलता है, आप ऐसी कोई काम ना करें जिससे दिक्कत हो। अब इसके टेक्निकल दृष्टिकोण से क्या इश्यूज़ हैं, क्या चीज़ें आती हैं, इसके विषय में बात करेंगे। बट साथ ही साथ ये भी पॉइंट करना चाहूँगा, जितने भी मेरे 10th के बच्चे हैं बिल्कुल आग लगाओ यार, फटाफट आओ एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनो। जबरदस्त बैचेस लॉन्च हो रही हैं और उनकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल कॉल कर लो 9696330033, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है बेटा, 1000 से ज़्यादा सीट्स नहीं होती है। तो फटाफट अपना कॉल करके एडमिशन करा लो, सीट बुक कर लो, नहीं बेटा आपको दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। और जितने भी 10th के बाद बच्चे बोर्ड एग्जाम कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे बिहार बोर्ड का बच्चा हमारा 22 फरवरी को खाली हो रहा है और 11 फरवरी को खाली हो रहा है 12th का हमारा बच्चा, तो फटाफट बेटा बैग पैक करना है, एक भी दिन टाइम मत वेस्ट करना बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट सितंबर अटेम्प्ट है इसको आप कमाल करिए, बेहतर करिए और अच्छा कर लीजिए। और जितने भी बच्चे हमारे जो है 10th वाले हैं जो नेक्स्ट ईयर सितंबर अटेम्प्ट हैं बेटा, तब तक आपको इतना तैयार कर दें कि आप भी वो अटेम्प्ट बेहतर ढंग से क्लियर कर ले जाएं। और मैं कहना चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बाद इस देश में अगर एनडीए फाउंडेशन की बेहतर तैयारी कहीं है तो मेजर कलसी क्लासेस में ही है। और मेजर कलसी क्लासेस ही आपका रास्ता तैयार कराएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जहाँ बेहतरीन एवरीडे आपका फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतरीन रिटन क्लासेस, बेहतरीन एसएसबी की गाइडेंस ऑफिसर्स टीम के द्वारा, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी। केवल एक टारगेट से बच्चा कि हर बच्चा जो सपना देख रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसका सपना हम 100% पूरा करें। और गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अलर्ट करें। अब आती है बात अहम तरीके से कि अगर आपने कभी एनडीए का फॉर्म फिल किया हो तो एनडीए फॉर्म फिलिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के दौरान कैंडिडेट से कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सपोर्ट सर्टिफिकेट डिमांड नहीं किया जाता है। दैट मीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कॉलम में भैया तो अपीयरिंग 12th के सेक्शन में टिक करना होता है या फिर 12th आप पास हैं उस पर टिक करना होता है। तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ को टिक कर देते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ कोई सपोर्ट नहीं लगाना होता है। अब एप्लीकेशन में बहुत डिटेल ऑब्वियसली गलत फिल की जाती है, उसी के आधार पर वहाँ भेजा जाता है। उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन में जितना देखता हूँ कि बच्चे लीगल वाले भर रहे हैं, उससे ज़्यादा नॉन एलिजिबल। दैट मीन जो एलिजिबल हैं वो तो भर ही रहे हैं, जो नॉन एलिजिबल हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। नॉन एलिजिबल का मतलब वही हुआ कि जो 11th में पढ़ रहे हैं, 11th का एग्जाम नहीं दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान कैंडिडेट से किसी भी तरह का एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगते और यही सबसे बड़ा कारण बनता है जिस वजह से 11th में फॉर्म पढ़ने वाला बच्चा जो होता है, दैट मीन 11th का जो एग्जाम नहीं दिया होता है 11th में ही होता है, वो भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर देता है। अब सवाल है कि 11th में पढ़ रहे कैंडिडेट को एनडीए एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते? तो मैंने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल आप एनडीए के एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बेटा रिटन तो आप जाके दे लेंगे, बट जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगा
जाएगा और आपके पास वो नहीं होगा तो लाजमी बात है आप जाएंगे नहीं एसएसबी फेस करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि आपको 12th अपीयरिंग होंगे तभी आपकी जो है अपॉर्चुनिटी आती है। तो बच्चा रिटर्न तक कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको यार बेहतर एक्सपीरियंस करना है यूपीएससी एग्जामिनेशन का तो एनडीए के मॉक टेस्ट में आके बैठो ऑफलाइन। मेजर कलसी क्लास से जबरदस्त ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है एनडीए का और बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस यूपीएससी का मिलेगा। वैसे ही फॉर्म अप्लाई करना होता है, एडमिट कार्ड आता है, हर महीने शेड्यूल होता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना बच्चा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी फोकस 11th पे ध्यान दो, 11th के जस्ट बाद और मेहनत करना है बेटा। 12th का भी तो सिलेबस कवर करना है क्योंकि एनडीए का एग्जाम आपको पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड है और 11th 12 दोनों के ही सिलेबस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अभी 11th पे अच्छी स्टडीज़ करो बच्चा और जो समय अगले 6 महीने का मिल रहा है सितंबर के बिफोर, उसके लिए 12th पे भी बढ़िया से ध्यान दो। जैसे मेजर कलसी क्लासेस हैं, जितने भी 11th के बच्चे हैं अब उनको 15 फैब से बिल्कुल फोकस तरीके से हम चलाएंगे, जहाँ उनका टारगेट ही मिशन एनडीए है जो 3 सितंबर को होने वाला है। उसमें बच्चों को 12th तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, बढ़िया से उनका एनडीए स्टैंडर्ड का भी तैयारी फोकस तरीके से शुरू करेंगे जैसे 3 सितंबर को बच्चा कमाल कर सके। तो बिल्कुल हमारा लक्ष्य यही होता है कि बच्चा 12th अपीयरिंग में ही अपने एनडीए एग्जाम को किसी भी तरीके से क्लियर कर ले। एनडीए फर्स्ट 2023 में यूपीएससी ने जैसे कि आप देखा कि ओटीआर भी लागू कर दिया। ओटीआर लागू करने का मतलब ये था कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको करने के बाद कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना पड़ता है, बाकी डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है। अब जो कैंडिडेट नॉन एलिजिबल है और एनडीए एग्जाम के लिए उन्होंने ओटीआर में गलत डिटेल डाल दी बच्चा, तो खुद को रजिस्टर कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो यूपीएससी ने भी एक रूल ला दिया है कि जिन कैंडिडेट्स ने गलत डिटेल डाल के रजिस्टर किया उन्हें फ्यूचर में यूपीएससी के सभी एग्जाम से रिवार कर दिया जाएगा। ओटीआर चेंज एक ही बार है, मतलब जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है बच्चा वो एक ही टाइम आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी आपको डिबार कर सकती है। तो प्लीज़ जो 11th में पढ़ रहे बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूँगा, एप्लीकेशन अगर भर भी दिया है तो आप विड्रॉ कर लें, किसी तरह की गलती ना करें बेटा, इससे आगे आपको दिक्कत ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा 11th में ज़बरदस्त जो है अभी पढ़ाई की है बच्चा, ज़बरदस्त हम 12th में भिड़ने वाले हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि फटाफट 11th का एग्जाम डन करिए। जो बच्चे बाहर के हैं फटाफट एमकेएससी कैंपस में आइए, बिल्कुल 6 महीने आग लगा देंगे बच्चा आपके साथ बेहतर, और यही अपकमिंग 3 सितंबर ही क्वालिफाई करेंगे। और 10th के बाद जो बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल उनको तो बेहतर फाउंडेशन दे करके फाइनली सफलता दिलाएंगे। तो जितने भी गार्जियंस उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई में अगर आपके बच्चे ने सपना देखा है कि उसे एनडीए जाना है 10th के बाद, तो मुझे लगता है यही सबसे सही समय है। अगर इस समय वो 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम में लगता है तो बेहतर बोर्ड भी करेगा, बेहतर एनडीए भी करेगा और फाइनली अपनी सफलता को 100% वो जेईई जैसे एग्जाम में भी सफलता लाएगा। और उसको साल भर में 6 एसएसबी का प्लान हम देंगे, 2 एनडीए के थ्रू, 2 आर्मी टीएस के थ्रू, 2 नेवी टीएस के थ्रू। एक ही मिशन होगा कि किसी भी कीमत में वो कमीशन कैटेगरी में ऑफिशियल रैंक पे इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाकर सर्व करे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि बुकिंग एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो डिटेल मैंने बताया उसके अनुसार कभी गलती दोबारा ना करें। कॉल करिए 9696330033 पर, जिसके माध्यम से आप जो हैं कॉल करके अपनी सीट बुक कराइए, क्योंकि सीट्स फाउंडेशन की एडवांस बुकिंग होती है, नहीं होगी तो दिक्कत होगी आपको मिलने में। तो फटाफट सीट बुक कराएं और साथ ही साथ हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप 9696230033 पर। दोनों ही माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके आप फाइनली अपने बच्चे का एनडीए जाने का सपना पूरा करा सकते हैं। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।